बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को पार्टी की बुनियादी और सियासी कमेटियों से निकाले जाने पर बात करेंगे। नई डेवलपमेंट ने पार्टी के इत्तेहाद और क़यादत के बारे में बहुत अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और बताएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल का क्या मतलब है। नाज़रीन, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के मुताबिक मरवत को पार्टी के बानी इमरान खान के हुक्म पर निकाला गया है। ये पेशरफ्त उस वक़्त सामने आई जब मरवत ने सरेआम सरकर्दा रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया और उनके मातहत काम करने से इनकार किया, और यूँ उनकी बेदखली ने पार्टी के अंदरूनी खलफशार और तकसीम के खदशात को जन्म दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया, और मुझे आज अपने आबाई गांव हरीपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहाँ पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पे अड्याले में आऊँ, क्योंकि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस मुझे दी हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ पे मैं आपको आगाह करूँ। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेपनाह इज़्ज़त, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था, वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। पीटीआई के बानी ने कहा कि मरवत ने ममलिकत सऊदी अरेबिया के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मरवत के इक़दामात पार्टी की पॉलिसियों और असूलों के ख़िलाफ़ थे और उन्हें बारहा ख़बरदार किया गया कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से बाज रहें। पीटीआई की सियासी कमेटी को मरवत के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने की भी हदायत की गई है। ये पेशरफ्त पीटीआई
کے اندرونی خلفشار کو نمایاں کرتی ہے اور پارٹی کے اتحاد اور قیادت پر سوالات اٹھاتی ہے۔ پی ٹی آئی کو گزشتہ کچھ عرصے سے اندرونی تقسیم کا سامنا رہا ہے۔ مختلف لیڈران نے پارٹی کی قیادت پر اختلاف اور تنقید کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو اندرونی اختلافات کو دور کرنے اور اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ قیادت میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مروت کی بے دخلی ایک اہم پیش رفت ہے۔ پارٹی کی قیادت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اراکین اور رہنماؤں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے اور زیادہ جامع اور جمہوری فیصلہ سازی کے عمل کی جانب کام کریں۔ مروت کی بے دخلی چونکہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ پارٹی اندرونی اختلافات اور تقسیم سے کیسے نمٹے گی۔ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی کی بنیادی اور سیاسی کمیٹیوں سے نکالنا پارٹی کے اندرونی اختلافات اور قیادت کے مسائل کو نمایاں کرتا ہے۔ مروت کی سرکردہ رہنماؤں پر عوامی تنقید اور ان کے متحد کام کرنے سے انکار ان کی برطرفی کا باعث بنا ہے، جس سے پارٹی اتحاد اور جمہوری فیصلہ سازی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پیش رفت پارٹی کی اندرونی تقسیم سے نمٹنے کی صلاحیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنے اراکین اور رہنماؤں کے تحفظات کو دور کرنے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جامع اور جمہوری فیصلہ سازی کے عمل کی جانب کام کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے میں ناکامی مزید تقسیم اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تازہ ترین خبروں اور حالیہ واقعات کے بارے میں مزید اپڈیٹس اور تجزیات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.